हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। मैं अनुरोध जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? आप लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट के बारे में आज स्टडी करेंगे। दोस्त, पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है और ब्लड की सर्कुलेशन में कौन सा आर्गन पार्टिसिपेट करता है। इसके बारे में हम लोग दोस्त डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की। सबसे पहले दोस्त हम ये जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की किसने की। यदि हमसे कोई पूछे कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे साहब थे। एक थे विलियम हार्वे साहब, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी दोस्त। और दोस्त, जो मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये बंद और दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है दोस्त, यानी कि मनुष्य में क्लोज्ड और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्लोज का मतलब दोस्त ये है यहाँ पर कि मनुष्य में जो क्लोज और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो क्लोज का मतलब होता है जो मनुष्य में ब्लड फ्लो करता है दोस्त, वो आर्टरीज और वेन के अंदर फ्लो करता है। और डबल सर्कुलेटरी का मतलब है दोस्त कि जो ब्लड है वो मनुष्य के हार्ट में 2 बार प्रवेश करता है। कितनी बार दोस्त? 2 बार प्रवेश करता है। एक बार पूरी बॉडी से हार्ट में जाता है और दूसरी बार लंग्स से जब वो ऑक्सीजन लेकर के आता है, तब दूसरी बार हार्ट में फिर वो एंट्री करता है। इस तरीके से मनुष्य में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार एंट्री करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब दोस्त, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें जो हमारा हार्ट है, ये सबसे मेन रोल जो है वो प्ले करता है। यदि हमसे कोई पूछे कि ब्लड जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, हार्ट क्या है, सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हार्ट क्या है। तो हार्ट है दोस्त, वो पंपिंग आर्गन है। क्या है? एक पंपिंग आर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और इसी के थ्रू ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है दोस्त। दूसरी बात आती है कि फिर ये हार्ट जो है इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है। तो दोस्त, जो हार्ट होता है, हार्ट का जो आकार होता है वो हमारी बंद मुट्ठी जैसा होता है। कैसा होता है दोस्त? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। नॉर्मली जो हार्ट का हमारे वेट होता है वो 300 से 340 ग्राम के बीच में होता है। मींस 300 से 340 ग्राम के बीच में होता है। और हार्ट के पोजीशन की बात की जाए दोस्त, तो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो चेस्ट में, यानी कि हमारे इस चेस्ट में थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। कैसा होता है? थोड़ा बाईं तरफ होता है। ठीक है दोस्त, कितना होता है? बाईं तरफ होता है। और यदि हम बात करें कि जो हार्ट है ये शरीर का सबसे, यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा है, तो दोस्त आपका आर्गन आएगा हार्ट। यानी कि हार्ट हमारा बुजिएस्ट आर्गन है। कैसा आर्गन है? बुजिएस्ट आर्गन है। मींस सबसे बेस्ट अंग जो है दोस्त वो हार्ट है। क्या है? हार्ट है। और जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसका जो हृदय होता है दोस्त, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। कितना बीट करता है? 72 टाइम्स, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब दोस्त हम ये कहें कि ये 72 टाइम्स यानी कि 72 टाइम्स यदि 1 मिनट में वो बीट करता है, 72 टाइम्स यदि 1 मिनट में बीट करता है, तो एक धड़कन में कितना टाइम लगता है? तो दोस्त 0.8 सेकेंड। कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? 60 को 72 से डिवाइड कर दीजिए तो एक धड़कन का टाइम पता चल जाएगा। पता चल जाएगा एक धड़कन का टाइम। अब दोस्त यहाँ पे बात यह आती है कि यदि एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है और जो हमारा हार्ट होता है वो एक धड़कन में कितनी, एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। मींस जो 8 सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड लगता है, यानी कि एक धड़कन में एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 70 ml जो होता है वो ब्लड क्या होता है? पंप करता है हार्ट हमारा। यदि वो दोस्त एक मतलब
0.8 सेकंड में, मतलब एक धड़कन में यदि 70 ml ब्लड पंप करता है तो यदि हम 1 मिनट का निकालें दोस्त तो 1 मिनट में कितनी बार पलटता है? 72 बार। तो 72 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका 50-40 आता है, मींस लगभग 5 लीटर के आसपास। कितना दोस्त? 5 लीटर के आसपास 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। और जो हमारा दोस्त ये हार्ट होता है, इस हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहती हैं। और इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर हम देखें तो ये फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट को शॉक से बचाता है, मतलब झटके से बचाता है, हार्ट को सेफ रखता है। और इस हार्ट में दोस्त मसल्स भी पाई जाती हैं, जिन मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कार्डियक मसल्स कहते हैं। और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, यदि उसके ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो 120, कितना दोस्त? 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। और यदि इस ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं दोस्त? तो स्फैग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, मतलब इसी से इसको नापा जाता है। और दोस्त जो हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है, वो ब्लड का फ्लो, यदि हम ब्लड फ्लो इन बॉडी की बात करें तो 22 सेकंड में, कितने में दोस्त? 22 सेकंड के अंदर, इमेजिन करिए दोस्त, 22 सेकंड के अंदर पूरा ब्लड जो है हमारा बॉडी में फ्लो कर जाता है। इसीलिए दोस्त जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि टैबलेट तो दोस्त जब जाएगी तो उसका थोड़ा असर देर में होता है, और जो आपका इंजेक्शन लगता है वो सीधे ब्लड में असर करता है। और हमने आपको बताया कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो 22 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी में हो जाता है, इसलिए आदमी को उसमें तुरंत रिलीफ मिलता है। अब आते हैं दोस्त कि ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में कैसे होता है, क्या है उसका मार्ग, किस तरीके से फ्लो होता है। तो यहाँ हम दोस्त ब्लड के फ्लो की बात करें, सबसे पहले तो ब्लड का फ्लो कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट के द्वारा ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है दोस्त? सर्कुलेट करता है। अब हम बात करते हैं दोस्त सबसे पहले हार्ट की। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्त 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। याद करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं दोस्त। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो मछली को हिंदी में ना लिख करके दोस्त आप इंग्लिश में याद करिए, फिश। क्या लिखिए? फिश। फिश माने क्या होता है? मछली। फिश माने मछली। अब फिश में कितने वर्ड हैं दोस्त? तो आप बताएंगे सर 2। तो यानी कि मछली में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष। कितने होते हैं दोस्त? 2 कक्ष होते हैं। इसी तरीके से यदि मेढक में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए दोस्त? मेढक में। किसमें? मेढक में। तो मेढक की बात करते हैं तो मेढक में कितने वर्ड हैं? कितने हैं दोस्त? 1 2 3, यानी कि मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 3। इसी तरीके से बर्ड में पूछा जाए, बर्ड बोले तो चिड़िया। बर्ड में कितने वर्ड? 4। कितने वर्ड? 4, यानी कि चिड़िया के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब आते हैं हम लोग मनुष्य में। तो मनुष्य में देखिए कितने हैं? 1 2 3 4। तो मनुष्य में कितने कक्ष हो गए? 4, यानी कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्त। तो अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। ठीक है दोस्त। तो ये देखिए क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट है दोस्त। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ, परसों वैलेंटाइन डे है तो समझ में तो आएगा ही दोस्त। अब देखिए क्या है? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला चैम्बर हो गया दोस्त राइट ऑरिकल। क्या? राइट ऑरिकल। हिंदी में बोले तो दाहिना अलिंद। दाहिना
अलिंद। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल। क्या हो गया दोस्त? राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट वेंट्रिकल यानी कि आपका दायां निलय। ये हो गया बायां अलिंद। बायां अलिंद हो गया। ये आपका हो गया बायां निलय। बायां निलय शॉर्ट में हमने लिख दिया दोस्त। ये राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल यानी कि आपका बायां अलिंद। ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल बोले तो आपका बायां निलय हो गया। इस तरीके से हृदय में कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष होते हैं। अब क्या होता है दोस्त, जो ब्लड आता है, जो ब्लड आता है हार्ट में, वो आपकी बॉडी से आता है, हमारी बॉडी से आता है किसमें? राइट ऑरिकल में आता है। किसमें आता है? राइट ऑरिकल में, यानी कि दायां अलिंद। दाएं अलिंद। ये क्या है दोस्त? दायां अलिंद है। ये क्या है आपका? दायां निलय है। क्या है दोस्त? दायां निलय है। इसी तरीके से ये बायां अलिंद। क्या है? बायां अलिंद। क्या है दोस्त? बायां अलिंद। और ये हो गया बायां निलय। क्या हो गया? बायां निलय। अब क्या होता है दोस्त, जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से, ये आपकी क्या है? महाशिरा। महाशिरा। महाशिरा के द्वारा हमारे शरीर से रक्त आता है किसमें? दाएं अलिंद में। किसमें आता है दोस्त? दाएं अलिंद में। महाशिरा बोले तो वेना कावा। वेना कावा से ब्लड जो है वो पूरा कहाँ आता है दोस्त? वेना कावा से ब्लड आता है आपके दाएं अलिंद में। और इस दाएं अलिंद से ब्लड आता है किसमें? दाएं निलय में। और यहाँ पर दोस्त एक बॉल लगा होता है। क्या? एक बॉल लगा होता है। इस बॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड बॉल। ट्राइकस्पिड बॉल कहते हैं। ट्राइकस्पिड बॉल बोले तो त्रिवलनी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? त्रिवलनी कपाट। अब क्या होता है दोस्त, यहां से ब्लड, यहां से बोले तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड, यानी कि दायां निलय से जो ब्लड होता है वो पहुंचता है कहां? पल्मोनरी आर्टरी में। कहा जाता है दोस्त? पल्मोनरी आर्टरी में। ध्यान से देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और यहाँ पर एक वॉल लगी होती है जिसको पल्मोनरी वॉल कहते हैं। अब इस पल्मोनरी आर्टरी से, जिसको बोलते हैं क्या दोस्त? फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। यहां से ब्लड आपका पहुंचता है दोस्त किसमें? यहां से ब्लड पहुंचता है आपका दोस्त लंग्स में। क्या जाएगा? लंग्स में। लंग्स बोले तो फेफड़े में जाएगा। कहा जाएगा दोस्त? फेफड़े में जाता है। कहा जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में आता है। कहां आता है दोस्त? फेफड़े में। फेफड़ा बोले तो लंग्स में आता है। अब ये क्या करेगा दोस्त? लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड क्या करेगा? यहां से आया ब्लड ऑक्सीजन लेगा यहां से। लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को लेकर के ये आता है किसमें? लेफ्ट आरिकल में। लेफ्ट आरिकल बोले तो बाएं अलिंद में। और ये कौन लेके आता है आपका? पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा बोले तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बोले तो फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन लेकर के आता है ब्लड। कहां दोस्त? आपके बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से ब्लड जो है दोस्त वो फिर यहाँ पर एक वाल्व होती है जिसका नाम है क्या? बाइकस्पिड वाल्व। क्या है दोस्त? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक, द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट होता है। इसके थ्रू ब्लड जो है दोस्त कहाँ जाता है? अब ब्लड आ जाता है आपके बाएं निलय में। कहा जाता है दोस्त? बाएं निलय में। अब बाएं निलय से यहाँ पर एक बॉल होती है जिसको बोलते हैं सेमीलुनर वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? सेमीलुनर वॉल्व। ये एक होता है एओर्टा। क्या होता है दोस्त? एओर्टा होता है। क्या होता है? एओर्टा। एओर्टा बोले तो महाधमनी। क्या? महाधमनी। अब इस महाधमनी से ब्लड जो होता है दोस्त वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है दोस्त? पूरी बॉडी में। अब क्या होता है दोस्त, जब क्या, जब ये हार्ट नीचे वाला हमारा पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं ये क्लोज हो जाती है। क्योंकि देखिए दोस्त ये कुछ ऐसे हैं, तो जब ऊपर से ब्लड आएगा तो ये वाली वाल्व बंद हो जाती है। यानी कि
जो सेमी लिनर वाल्व होती ये बंद हो जाती है, तो ब्लड जो ऊपर से आएगा इधर फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व बंद हो जाती है और ब्लड क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड का फ्लो ऊपर हो जाता है और इस तरीके से पूरी बॉडी में दोस्त जो है ब्लड पहुंच जाता है। ये पूरा मार्ग होता है बॉडी का। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के किस कक्ष की जो वाल्व होती हैं वो मोटी होती है। क्या होती हैं? मोटी होती हैं। तो दोस्त जो हृदय की जो वाल्व होती हैं वो वेंट्रिकल, इसकी वेंट्रिकल की जो वाल्व होती हैं वो मोटी होती है। लेकिन ये सबसे मोटी पूछी जाए तो आपके राइट वेंट्रिकल की होती है। किसकी? बाएं निलय की दीवारें जो होती हैं वो सबसे मोटी होती हैं। क्यों होती हैं दोस्त? क्योंकि यहीं से तो देखिए पूरा ब्लड बॉडी में जा रहा है, यानी कि इसको ज्यादा पंप करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो अब यदि इसका हम यहाँ से मार्क देखें, इनके नाम नोट कर ले दोस्त। तो ये क्या हमने बताया था? पल्मोनरी वेन है। क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है। क्या है दोस्त? पल्मोनरी वेन। ये क्या है? लंग्स, बोले तो फेफड़ा। ये क्या है दोस्त? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है दोस्त? आर्टरी। आर्टरी हिंदी में आप लोग लिख लीजिए क्या? पल्मोनरी आर्टरी को क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। ये क्या है? फुफ्फुस सिरा। और ये क्या है दोस्त? एओर्टा। क्या है? एओर्टा, बोले तो महाधमनी। महाधमनी क्या है दोस्त? महाधमनी। ठीक है, महाधमनी। तो यदि हम ब्लड का देखें फ्लो, तो सबसे पहले दोस्त ब्लड कहाँ आया? महाशिरा में। कहाँ आता है दोस्त? महाशिरा में। महाशिरा सबसे पहले जो ब्लड आता है हृदय में, कहां से आता है? महाशिरा से। और महाशिरा यानी कि जो महाशिरा होती है दोस्त, ये पूरी बॉडी से ब्लड को कहां लेके जाती है? हार्ट के दाहिने अलिंद में। फिर उसके बाद कहां गया दोस्त ब्लड? महाशिरा से दोस्त ब्लड आया का राइट आरिकल में। इसमें आया दोस्त राइट आरिकल। राइट आरिकल बोले तो दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से कहां पहुंचा दोस्त? दाएं नीले में। किसमें पहुंचा? दाएं नीले में। और इस दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में एक वाल्व मैंने बताई थी। कौन सी वाल्व है दोस्त? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखिए दोस्त, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं नीले से ब्लड कहां जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। कहां गया दोस्त? पल्मोनरी आर्टरी में गया। कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहां गया दोस्त? लंग्स में। कहां गया दोस्त? लंग्स में। देखिए कहां गया? लंग्स में। और लंग्स से किसमें आ रहा है? पल्मोनरी वेन में। किसमें आ रहा है दोस्त? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन बोले तो फुफ्फुसिरा में। उसके बाद ब्लड आया किसमें? किसमें आया? लेफ्ट। किसमें आया? लेफ्ट आरिकल में, यानी कि बाएं अलिंद में आया। आया दोस्त? लेफ्ट आरिकल में आया। और लेफ्ट आरिकल से ब्लड आया इसमें आपके बाएं नीले में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्त किसमें गया? एओर्टा में। कहां गया? एओर्टा में। इसमें कहां गया? एओर्टा, मतलब महाधमनी। महाधमनी। और इस लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व है? त्रिवलनी कपाट, यानी कि आपका क्या है दोस्त? बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विवलनी कपाट। बाइकस्पिड वाल्व। क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। क्या है दोस्त? बाइकस्पिड वाल्व। और इस एओर्टा से ब्लड फिर कहां पहुंच जाएगा? होल बॉडी में। कहां पहुंच जाएगा दोस्त? होल बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? होल बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। यानी कि ये पूरा ब्लड का मार्ग है। सबसे पहले कहां आया दोस्त? महाशिरा। महाशिरा से किसमें आया? राइट आर्टिकल में। राइट आर्टिकल से इस ट्राइकस्पिड वाल्व से पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से किसमें पहुंचा दोस्त? आपका पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी में क्या करता है? यहां से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन लेने के बाद इस पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए पहुंच जाता है किसमें? बाएं अलिंद में। किसमें? बाएं अलिंद में पहुंच गया दोस्त। किसमें पहुंच गया? बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। बाएं अलिंद के बाद किसमें आता है? बाएं नीले में आ जाता है। और बाएं नीले से पहुंच जाता है किसमें? एओर्टा से। और एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। तो यहां पर एक ध्यान रखना है
कि वैसे दोस्त अमूमन क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं, क्या होती है दोस्त समझ लीजिए, जो आर्टरीज होती हैं वो शुद्ध रक्त लेके जाती हैं और जो शिराएं होती हैं वह शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी शिरा है जो अपवाद, पल्मोनरी वेन, यानी कि जो फुफ्फुस शिरा है इसमें देखिए कैसा रक्त है, ऑक्सीजनेटेड है। याद रखिएगा दोस्त, वैसे जो शिराएं होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा एक ऐसी वेन है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है। इसी तरीके से जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनी होती हैं, उनमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी धमनी ऐसी है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है, तो आंसर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी शिरा है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है, तो पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्त, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्त।